जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सवाल जो है कितना का है? 5 नंबर का सवाल है जो कि 4 नंबर तक बता दिए हैं। अब इसमें है क्या है, उससे भी अलग है जो कि क्या है, इसमें रूट लगा हुआ है। अब रूट लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई घबराने वाला बात नहीं है, वैसे बनेगा। तो लिख लिया, पहले लिखते हैं जैसे उसमें लिखते थे समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 कितना है यहाँ पर, √2x प्लस √3y चलता गए 3y बराबर कितना है, 0 है। देखो √2x बराबर, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस √3y। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब देखो यहाँ से x बराबर माइनस √3y, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। मान लिया समीकरण 3, देखो 2 मान लिया तो 3 कर दो, हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया। अब लिखते हैं x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखेंगे कितना है, कितना है √3x माइनस √8y बराबर कितना है, 0 है। यहाँ पर देखो √3 x का मान रख रहे हैं, x का मान यहाँ कितना है, माइनस √3y बटा कितना है, √2। अब माइनस यहाँ पर कितना है, माइनस 8y बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में। देखो इससे गुना करो तो √3 गुना माइनस √3 से कितना हो जाएगा, माइनस √9y बटा कितना, √2 आ गया, माइनस यहाँ पर कितना है, √8y बराबर कितना, 0। अब देखो अब यहाँ पर कितना है, यहाँ नहीं कुछ तो 1, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, √2 यहाँ पर से माइनस, अभी नहीं एलसीएम निकालेंगे, पहले देखो यहाँ पर कितना है, माइनस है तो माइनस रहने दो, माइनस रखिए। अब देखो यहाँ पर √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3y हो जाएगा बटा कितना, √2। अब माइनस यहाँ पर कितना है, √8y नीचे नहीं कुछ तो 1 बराबर 0 देते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, अब कितना आ जाएगा, √2 आएगा, √2 अब √2 से भाग देंगे तो 1 गुना माइनस 3y करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 3y माइनस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो √2 और √2 गुना इतना करेंगे कितना हो जाएगा, √16y। कोई दिक्कत, बराबर 0 है तो हम 0 दे दिए। अब देखो माइनस 3y माइनस, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, 16 का कितना होता है 4, इसका y बटे कितना, √2 बराबर 0। देखो इसको जोड़ लो दोनों को, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 8 हो गए, -7y बटे कितना हो जाएगा, √2 बराबर 0। अब देखो -7y बराबर, जब इसको गुना कर इधर लेकर चले जाते हैं, 0 बटे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो -7y बराबर, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। अब फिर से देखो y बराबर 0, इधर किसमें है, गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -7। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटे कुछ भी रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो हम लिख देते हैं, इसीलिए y बराबर कितना, 0। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो y का मान, किसका, y का मान रखेंगे, लिखेंगे y का मान
समीकरण किसमें रखेंगे? 3 में रखेंगे। किसमें? 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान ना, तो y का मान तो यहाँ पर समीकरण 3 है कितना, लिख लो एक बार। तो x बराबर कितना है? -√3y बटा कितना, √2 है। ये ना है। अब यहाँ पर इस समीकरण 3 है, समीकरण 3 है। यहाँ से x बराबर -√3, अब गुना y का वैल्यू हम कितना निकाले? 0 निकाले। 0 बटे √2 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर -√3 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 बटे √2। यहाँ से x बराबर इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। तो इसीलिए x बराबर 0 लिख देंगे। तो x बराबर 0 और y बराबर भी कितना? 0। ये आंसर हो गया। समझ में आया? कौन सा कर लो इसको? भगवान गीत से